जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। मैडम, सबसे पहले तो भारत को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द हम्म। मैच, ट्रॉफी बल्कि। लेकिन मैडम, नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कह दिया है? वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर हम गेम्स में भी खेलें करेंगे, और स्पिरिट एक ही है कि हमने इंडिया जीतेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर में भी हम जीते थे और अभी भी हम जीते हैं। ऊपर से मैडम उन्होंने कह दिया हम जो है वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। यार मैडम, ये क्या बात है यार? ये क्या बात, मतलब ये किस तरह की स्पोर्ट्स खेल रहे हैं? ये तो सीधी सीधी जंग कर रहे हैं। मतलब ये तो कुछ, मतलब ऐसे थोड़ा ही होता है। स्पोर्ट्स को तो स्पोर्ट्स रहने देना चाहिए ना। क्या कहती हैं आप मैडम? सबसे पहले तो सर आपकी तरह मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और फिर आपकी तरह मैं भी यही कहना चाहूंगी कि बहुत मुबारक हो इंडियन टीम को कि उन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। और वो बिल्कुल ट्रूली डिजर्व करते थे जिस तरीके से वो खेलते आ रहे हैं। कई और टीम्स को भी उन्होंने हराया और पाकिस्तान को तो 3 बार हराया, हैट्रिक कर ली उन्होंने। तो डेफिनेटली वो डिजर्व करते थे। बाकी तो सर अगर आप पीएम मोदी के ट्वीट की बात कर रहे हैं तो हाँ, वो ट्वीट उनकी मैंने भी देखी है। और उन्होंने जो है वो उसमें एक बार फिर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है उन्होंने। तो एज अ पॉलिटिशियन या एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शायद वो अभी उसको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो सर बहुत से लोग ये भी कह रहे थे ना, बल्कि काफी लोगों ने कहा था कि वो मैच नहीं देखेंगे, मैच का बायकॉट करेंगे। तो लोगों ने कहा था कि ये मैच नहीं होना चाहिए, ऐसा भी भारत की तरफ के कई लोगों की तरफ से कहा गया था। हमने सोशल मीडिया पर भी देखा, हमने उनके मीडिया को भी सुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस मैच में अपनी टीम को आने दिया और कहा कि पाकिस्तान से मैच भी हो, उसके लिए भी मना नहीं किया। तो शायद अपने लोगों को ये भी बताना चाह रहे हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, चाहे मैच हो गया हो, लेकिन ऑफिशियली मैच हो जाने के बाद मेरा ख्याल है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म हो गया है। अब चाहे पीएम मोदी माने या ना माने, लेकिन अगर वो मैच ना हुआ होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तो शायद हम कह सकते थे कि ऑपरेशन सिंदूर उनकी साइड से जारी है। लेकिन अब वो ऑफिशियली खत्म हो गया। लेकिन फिर भी अगर मोदी जी कहीं ना कहीं अपने लोगों को शायद खुश करने के लिए अगर वो ये स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं तो उन्होंने बेहतर सोचा होगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस वक्त स्पोर्ट्स के बीच में ये चीजें नहीं लानी चाहिए थी। जब हमारे लोग जो है जिन्होंने जहाज बनाए थे या कुछ और एक्शन किए थे गन वाले, तो हमने उनको गलत कहा था, और आज भी मैं कहती हूँ उन्होंने गलत किया था। तो इसी तरीके से मेरा ख्याल है यहाँ पर भी ऑपरेशन सिंदूर लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन खैर वो बेहतर समझते हैं। मगर हाँ, ये जरूर है कि हम यहाँ पर भी हारे हैं, और एक बार नहीं 3 बार हारे। तो जाहिर है कि यहाँ पर वो बिल्कुल एक जोश जज्बा होगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर में, तो उन्होंने इस तरह की ट्वीट की है। और बाकी तो आप जो मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे हैं सर, ये तो जिस वक्त टूर्नामेंट शुरू हुआ था एशिया कप, उस वक्त से हम सुन रहे हैं कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली जाएगी। तो जब हाथ नहीं मिला रहे, बात नहीं कर रहे, तो ट्रॉफी कैसे लेंगे? नहीं, वो तो ठीक है मैडम, लेकिन ये आप देखिए, मोदी साहब ने स्पोर्ट्समैन को स्पिरिट को खत्म कर दिया। पहले कैप्टन के हाथ नहीं मिले, ओके गॉट इट, नहीं मिलाए हाथ, ओके नो, हो जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। दूसरा क्या जी, आईसीसी को फोर्स किया कि तुम पाकिस्तान की टीम को कहो कि तुमने हाथ नहीं मिलाना है इनसे। मतलब ये क्या बात हुई? ये मतलब क्या? ये तो इंडिया इंडिया क्रिकेट के ऊपर अपना राज, अपना वर्ड ऑर्डर स्टैब्लिश करना चाहता है ना। फिर ये तो फिर मतलब इंडिया पाकिस्तान से जंग करना चाहता है। अब पाकिस्तानी कहते हैं क्योंकि हमसे जहाज गिरा बैठे हैं, जंग में इंसल्ट करा बैठे हैं, तो जगह जगह पे अब हमसे ना शक्ल मुंह छुपाते फिरते हैं। अब वो मैं पाकिस्तानी मीडिया लगा के देखें, वो कहते हैं भारत दुनिया में तनहा हो गया, भारतीय टीम का नया तमाशा, हर जगह से हमसे जंग हार गया, तो अब क्रिकेट के अंदर सियासत ले आइए। तो ये बात मैडम, इस पे फिर क्या कहेंगी? कि मोहसिन नकवी भी डट गए हैं वैसे तो अभी तक। तो क्या ये कैसे देखेंगे जो पाकिस्तान कह रहा है कि हमसे जंग में हारने के बाद क्रिकेट में जो है ना वो वॉर और सियासत लाने का क्या फायदा? सर कौन सी जंग? पहली बात तो ये कि वो जंग नहीं थी, वो अटैक्स चल रहे थे, और वो उसी तरह के अटैक थे जैसे अफगानिस्तान करता रहता है या ईरान ने भी हमारे ऊपर किए थे। यानी कि जो टेरर कैंप्स है उसके ऊपर अटैक किया था, उसको कम से कम मैं तो उसको जंग नहीं समझती। दूसरा सर, कितने जहाज गिराए थे ये तो आज तक आपके प्राइम मिनिस्टर तक नहीं बता पा रहे हैं। मेरे पास भी क्लिप है जिसमें के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हमने 5 जहाज गिराए। दूसरे में जब वो
यूनाइटेड नेशन में गए तो वहां जाके कह रहे हैं 7 गिराए। मतलब इनकी कुछ खुद समझ में नहीं आ रहा है कि गिराए कितने हो सकते हैं, 2-4 दिन के बाद ये 10-12 भी गिना दें। तो सर जिस चीज में ये खुद इनके पास कोई पक्की बात नहीं है या खुद श्योर नहीं है कि आखिर इन्होंने कितने जहाज गिराए हैं, तो उसके उसके बाद तो इन्होंने और पाकिस्तानियों को भी डाउटफुल कर दिया है कि भाई आपने गिराए भी हैं कि नहीं गिराए हैं, या आप ऐसे ही लगे हुए हैं। वरना आपके मतलब कभी आप कहते हैं 3 गिराए, कभी आप कहते हैं 5 गिराए, उसके बाद यही प्राइम मिनिस्टर की वीडियो है मेरे पास, अगर आप कहेंगे तो मैं अभी आपको भेज भी सकती हूँ। और उसके बाद वो यूनाइटेड नेशन में जाके कहते हैं हमने 7 जहाज गिराए। मतलब ये चाह क्या रहे हैं, कितने जहाज गिराए, गिराए भी हैं या नहीं, मतलब कुछ अब तो डाउट सा होने लगा इनकी इस तरह से नंबर्स जो इधर उधर हो रहे हैं। तो सर जाहिर है अगर हम हर जगह जाकर बार बार भारत के लिए कोई इस तरह की बात करेंगे जिसमें कहीं ना कहीं नफरत होगी, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा नजर आएगा, तो आपका क्या ख्याल है कि भारत की साइड पे जो उनकी इस वक्त गवर्नमेंट है और लोग हैं वो क्या करेंगे? बड़े खुश होंगे, शाबाशी देंगे। वो कहते हैं ना सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा, तो जाहिर है सर फिर उधर से भी इसी किस्म की बात सामने आएगी। और जहां तक उन्होंने कहा कि टीम उनकी जीती है, तो जाहिर है कि उनकी टीम जीती है, उसमें तो हम इनकार नहीं कर सकते। और अगर जिसको आप जंग बता रहे हैं उसको वो भी अपनी कामयाबी बता रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि उन्होंने 9 के 11 कितने जो एयर बेसिस थी पाकिस्तान की और कहाँ कहाँ पर उन्होंने अटैक किया वो उसको सक्सेसफुल बता रहे हैं। ये और बात है कि ऊपर वाले का शुक्र है कि मसूद अजहर बच गया, वरना वो बेचारा सर हमने उसको कितना सिखा पढ़ा के रखा है, अगर वो उसको टपका देते तो हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाता। तो सर वो बच गया, बाकी पता नहीं कौन कौन टपक गया। लेकिन सर बाकी बात ये है कि उसके बाद अगर हम अपनी साइड में देखें तो सर हम तो 1947 से हर वॉर में कहते हैं हम जीत गए। हमारी तो टेक्स्ट बुक्स में भी यही लिखा हुआ है सर, 71 में भी जीते, 65 में भी जीते, कारगिल में भी जीते, इसी तरीके से सर इसमें भी हम जीत गए होंगे। तो सर हमारे हम तो कभी कोई जंग हारते ही नहीं ना, हमारी तो हम तो हमेशा से 1947 से स्टूडेंट्स को भी यही पढ़ाते आ रहे हैं। तो सर हमने तो कभी बताना नहीं है कि हम जीते या हारे। हाँ ये जरूर है कि अब मोदी जी ने क्रिकेट वालों को भी मुबारकबाद दी है और कहा है कि जी तुम लोग भी जीत गए हो। तो सर हमारे यहाँ तो आपको पता ही है हमारी क्रिकेट कैसे खेली गई, 3 बार हम हारे। सर एक बार तो जीत जाते ना, अगर 3 बार खेले थे, एक बार जीत जाते तो थोड़ी हमारी भी जैसे कहते हैं इज्जत रह जाती। लेकिन सर खैर है, हम लोगों को वैसे भी सर इज्जत आनी जानी चीज है सर, हम लोग इतनी परवाह नहीं करते। इंडियंस ही है सर, जरा सा कुछ हो जाते तो हाय हाय शुरू कर देते हैं। हमारे साथ सारे दिन इंसल्ट होती रहती है, हम लोगों का असर ही कोई नहीं होता। तो सर वो वाली बात है। तो इसलिए मेरा ख्याल है मोदी जी की ट्वीट को इतना दिल पे मत लीजिए। वो अपने लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि तुम लोग बहुत अच्छा खेले हो, जीत गए हो, और ऐसे ही जीत गए हो जैसे हम, जैसे कि मतलब इंडिया जो है वो अभी जो अटैक किए थे उसमें उनका ख्याल है कि उन्होंने काफी ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान कर दिया। और मुरीद के वगैरह में तो आपको पता ही है पाकिस्तान ने वरना क्यों 14 करोड़ दिए वहां पर कि जी दोबारा बना लो, अगर वो उन्होंने गिराना दिया होता, उड़ाना दिया होता। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं जो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, उनका तो मैं देख रही थी कि वो कह रहे थे कि जी हमारे जहाज, उन्होंने जो मिसाइल्स फेंके थे या जो ड्रोन यहाँ पे भेजे थे भारत ने, वो कह रहे थे कि पता नहीं कोई आगे उधर गिर गया, कोई उधर गिर गया, कोई नुकसान ही नहीं हुआ। तो सर इस किस्म की चीजें तो चलती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की टीम हार गई है और जो जीता वो सिकंदर, ये तो आपने भी मैडम सुना वो ही होगा। जीता सिकंदर बिल्कुल ठीक है। तो ये फिर वो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये जो मोदी साहब ने ट्वीट किया है ना, ये गुस्सा किया है वो जहाज गिरने वाला। अब मैं क्या करूं, मैं मोदी साहब की मानूं, मैं फौज की इधर पाकिस्तानियों की मानूं? आप ही हैं, मुझे थोड़ा सा बेहतर बता दें कि ये जो पाकिस्तानी अब अपनी साइड पे लगे हुए हैं, ठीक है। और दूसरा मैडम इस पे बताएं, ये जो मोहसिन नकवी को ये कहना कहना कि जी तुमसे हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, ये कहना चाहिए, या क्या आप समझते हैं कि भारत को बहुत गुस्सा है, वो हमसे मिलना ही नहीं चाहते, हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, तो वो मुंह पे मास्क चढ़ाया करें या कुछ इस तरह कर दिया करें कि एक दूसरे वो तो सर हमारे हमारे मुंह पर मास्क होना चाहिए ना, वो आप अपनी ये थोड़ी हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते। नहीं नहीं, मुंह पे मास्क ना, अपने मुंह पे आंखों पे मास्क चढ़ाएं ताकि उनको कुछ नजर ना आए। यही फिर हो सकता है, मतलब ये मतलब ऐसे थोड़े। ये अब देखे ना, वो मुसलसल पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है 6 जंगी जहाज गिरने का जख्म भूल ना सका भारत, ठीक है। 6 जंगी जहाज गिरने का जख्म भूल ना सका भारत, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जी अब ये तमाशा। वैसे इंडिया जितना अगर जीत भी गया है तो जीत के सेलिब्रेट करे, ये छोटी छोटी चीजें करने का क्या फायदा? ये सिर्फ इंसल्ट करना चाहते हैं ना पाकिस्तान की, यही लगता है आपको?
हाँ सर, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि वो हमारी इंसल्ट करना चाहते हैं, लेकिन सर वो कर नहीं पाएंगे सर। बड़े बड़े लोग आए, वो हमारी इंसल्ट नहीं कर पाए, पता नहीं क्या क्या बोल के गए सर। हमारी इंसल्ट नहीं होती सर। हमारी इस बात से भी इंसल्ट नहीं होती कि वो जो था उसामा बिन लादेन, वो 11 साल यहाँ था, लोग हमें कितना कुछ बोलते हैं, सब हमें कुछ नहीं होता सर। हमें वो हिलरी क्लिंटन ने आके कहा कि आप बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो वो आपको ही डसेंगे सर, उससे भी हमें कुछ नहीं होता सर। उसने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये 33 बिलियन डॉलर खा गया पाकिस्तान और काम नहीं किया सर, उससे भी हमारी कोई इंसल्ट नहीं हुई सर। जो बाइडेन ने जितने दिन रहा, कभी मजाल है कि कोई फोन पाकिस्तान में कर लिया हो, चाहे इमरान खान हो या कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो सर, हमारी इंसल्ट नहीं होती। हमें भारत ने अभी एशिया कप में कहा कि जी हम इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, हम इनके साथ खेलना नहीं चाहते सर। होना तो ये चाहिए था, जब फर्स्ट मैच में हाथ नहीं मिलाया गया था, शेक हैंड नहीं हुआ था, हमारी गैरत को जाग जाना चाहिए था। लेकिन सर हमारी गैरत मुझे लगता है मर चुकी है, सोई नहीं है, वरना जाग गई होती। हमें कहना चाहिए था हम आगे कोई मैच भारत के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन सर हम फिर भी पहुंच गए खेलने के लिए सर। इसी तरीके से जो भी हमें कोई इंडिया बातें पहुंच गया सुनाते है, हैं तो असर सुने, होता जब नहीं है। इंडिया पहुंच गया तो पाकिस्तान क्यों ना पहुंचे? तो इंडिया ना आता। अरे जब वो कह रहे कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे तो आपने बुरा मैंने बनाया कहा ना, आप हाथ पहुंच गए हाथ वहां और पर कि जी चीज है। ये वाला रेफरी निकाल दो, लेकिन आपने मैंने कहा ये कि नहीं कहा कि हाथ हम और इसके साथ चीज है, नहीं खेलेंगे। हाथ और चीज है मैडम, हाथ और तो चीज है। द रियल थिंग इज कि अगर हाथ नहीं मिलाया तो ना हम्म मैच खेलते आप। यहाँ आपको पता था पाकिस्तान है तो आउट का हो जाते ना, वो खेलने भी आ जाते हैं और हाथ भी नहीं हाँ, मिलाते, डबल स्टैंडर्ड। तो सर हाथ और गले मिलके उन्होंने क्या करना था, उन्होंने आपको ग्राउंड पे आपकी इंसल्ट करनी थी, हरा के वो उन्होंने कर दी। आपको अगर इतनी परवाह थी तो आप कम से कम एक मैच तो जीत इंसल्ट की जाते क्या ना। बात और होती है? उसके बाद जब सर जब मैच तो उन्होंने होता हाथ है, नहीं मिलाया सर, मुझे मैच कंप्लीट तो तो कर। इंसल्ट तो होती, इंसल्ट की क्या बात है इसमें? हार जीत तो होती नहीं है, मुझे बताएं। सर 3 3 बार हार हार हुई है, जीत तो हुई ही नहीं ना। जीत तो दूसरी तरफ की ही होती जा रही है। हार जीत का मतलब है एक मैच वो जीत गए, एक आप जीत गए, 2 मैच वो जीत गए, एक आप जीत गए। यहां तक तो मेरी समझ में आता है कि 2 और 1 का फर्क हो सकता है, लेकिन सर तीनों मैच वो जीत गए, आप सिर्फ हार 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 गए, वही वाला सर। फिर बाकी कुछ बोलूंगी तो सर फिर आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये मैंने एक वीडियो आपको दी है, अगर आप 1 मिनट के लिए चला सके तो मेहरबानी होगी। ये वाली, एक सेकंड, एक सेकंड। या मुझे देख के आप भी एक्सपर्ट हो गई अब। सर मैंने कहा बिल्कुल, मैं भी जरा दूं आपको जी। पेलोड उन्होंने जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल हैं उनको मार गिराया और उनको repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu, our Falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. अब तो आपको सर इसका इनको तो सर खुद को समझ नहीं आ रहा, इन्होंने 5 गिराए, 3 गिराए, 7 गिराए, अब इनका क्या किया जाए ये थोड़ा सा ना प्राइम मिनिस्टर। टेक्निकल बात है, ये थोड़ा सा ये टेक्निकल बात है, मैं आपको हम्म समझाने की कोशिश करता हूँ। अमूमन टेक्निकल बातें लोगों के सर से गुजर जाती हैं। अब होता क्या है कि द रियल प्रॉब्लम वाज आई वाज इन दैट ऑपरेशन रूम, मैंने उसका विजिट किया बाय द वे, जहां पे एयर चीफ बैठे थे, मैंने शायद पहले भी बताया होगा, और पूरी स्क्रीन सामने थी और उनको पूरा समझ थी कि कहां से जो जहाज आ रहे हैं और हम उनको हिट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। अब चक्कर क्या था, अब मैंने क्योंकि आई गॉट द ब्रीफिंग सो आई कैन टेल यू द सिचुएशन। उन्होंने कहा जी कि द मोमेंट हमने उन्होंने हमारे हमला किया, हमें पता चल गया था कि कहां कहां हमला किया है, एंड वी डिसाइडेड टू अटैक, वी डिसाइडेड टू अटैक। एयरफोर्स कहती है कि इन द 45 मिनट्स और 50 मिनटों में, पहले कुछ घंटा कह लें, 1.25 घंटा के अंदर हम उनके सारे जहाज जिनको हमने गिराना था हमने गिरा लिया था। लेकिन वी वर कंफर्मिंग कि हमने, अब फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं सिर्फ सिंगल कंफर्मेशन नहीं थी। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मिसाइल यहां से गया है तो दूसरी साइड पे वो कह रहे हैं कि जो रडार के उस तरफ जो था, यानी कि इंडियन साइड पे, इंडियन जो फाइटर जेट थे दे वर ब्लिंकिंग इन रेड। तो जैसे ही वो रेड खत्म हुआ है तो वी न्यू कि जहाज जो है इट्स नो मोर देयर, जहाज वहां पे नहीं है। लेकिन वो कहते हैं हमने फिर क्या किया, फिर वो कहते हैं हमने जो जहाज की जो फिल्म है, जो 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 जहाज होता है जिससे शूट होता है,
उसका जो मिसाइल की मूवी होती है या उसकी जो वीडियो होती है, वो भी हमने जब तक वो जहाज नीचे नहीं उतरे, वो चेक नहीं हुई, और हम जब तक कंफर्म नहीं हुए, हमने किसी को नहीं बताया। एक बात। दूसरी बात क्या है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल शुरू में उन्होंने ये कहा था कि हमने एक बड़ा ड्रोन भी मार गिराया, ठीक है, एक ड्रोन भी मार गिराया, और अगले दिन, ये तो आप इनकी बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान के, ये बात थोड़ी सी आपको सारी बात अच्छी नहीं लगेगी, पाकिस्तान के जो लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवाई, जो कि स्ट्रेटेजिक एसपीडी के हेड रहे हैं, उन्होंने विद द टेल नंबर के पता नहीं 3 से 4 रफेल और बाकी जहाज हैं, उनके टेल नंबर समेत बताया है कि ये जहाज है। सो जो प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, अगर आप प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुने, जो प्राइम मिनिस्टर ने राइट आफ्टर जंग के एयरफोर्स के हेडक्वार्टर जाके, जहां पे आई थिंक रिसालपुर में या सरगोदा में जीती, उसमें उन्होंने 7 ही कहे थे। ये आप जाके कंफर्म कर लें, दोबारा गूगल कीजिएगा प्राइम मिनिस्टर, ये जो वो स्पीच दे रहे हैं, ये पहले कुछ देर की है। सो वो जाहिर बात है कंफर्म कर रहे थे, और ये एयरफोर्स ने बार बार कहा कि हम जब तक कंफर्म ना कर लें, हम बाहर आके इसको नहीं पब्लिक करेंगे कि कितने जहाज गिरे हैं। सो दैट वाज प्रोफेशनलिज्म, इसे प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। अब आप देखें कि इंडियन एयरफोर्स आज तक नहीं बता सकी, ठीक है, उनको कह रहे हैं ना, राहुल गांधी रोज पार्लियामेंट में आके कहता है बताओ कितने जहाज गिरे तुम्हारे, वो ट्रंप कहता है जहाज गिरे, बताओ कितने जहाज गिरे, लेकिन इंडिया नहीं बोलता। और अब सबसे बड़ी बात, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा था ना कि इनके जहाज, हम, ये मसला नहीं है जहाज कितने गिरे, सवाल है क्यों गिरे। क्यों गिरे तो हमारा मसला नहीं, क्यों तो आपका मसला है ना, हमारा मसला तो गिरे। तो मैडम ये आप दरअसल, मैंने कहा टेक्निकल बातें हैं, ये थोड़ी सी कई दफा इधर से छत से, आसमान से, बालों के ऊपर से, सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। सो टेक्निकल चीजों की जब तक बैकग्राउंड नॉलेज ना हो, तो इस तरह की जो कंफ्यूज किस्म के लोग जो वीडियोस डाल देते हैं, उनकी बातों में नहीं आ जाते। किसी पढ़े लिखे मेरे जैसे बंदे से पूछ लेते हैं कि सर ये क्या चीज है, और हमें बताएं, ताकि हम मुआशरे के सामने या स्क्रीन के सामने कोई ऐसी बात ना कर दें जिससे किसी किस्म का कोई आपकी इंटेग्रिटी के कॉम्प्रोमाइज होने का खदशा हो। तो मेरे से ये चिल्वाने से तो मुझे ये सारी तकरीर ना करनी पड़ती मैडम। नहीं सर, अच्छी बात है ना, बाकी दुनिया को भी पता लगा कि आखिर में ये चक्कर क्या है कि एक ही प्राइम मिनिस्टर एक जगह पे 5 जहाज बता रहे, एक जगह पे 7 बता रहे। हो सकता है कुछ दिन के बाद सर ये 14, 15 और आगे नंबर बढ़ जाए, फिर आपको इसी तरह का। सर मैं समझ सकती हूँ आपकी कंडीशन सर, आपको मेडल मिला है सर, आपको बहुत कुछ बताना पड़ेगा आगे फ्यूचर में भी, आपके पास इस किस्म की जो है ना असाइनमेंट्स आते रहेंगे कि आपको सफाइयां देनी पड़ेंगी। वो करके माने मुझे फख्र होता है, मैं जब पाकिस्तान, देखिए आई एम अ नेशनलिस्ट, स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट हूं मैं अपने वतन के साथ खड़ा हूं। मुझे ये जो ब्रीफिंग मिली थी, मतलब इसमें, अच्छा मजे की बात बताऊं, इस ब्रीफिंग में आई डिडंट टेल एनीवन बिफोर, इस ब्रीफिंग के अंदर देयर वाज अ पर्सन बाय द नेम ऑफ सईद शाह who wrote a story on Reuters, जिसने रॉयटर्स की स्टोरी लिखी थी। वो बड़ी मशहूर स्टोरी हुई, जिसमें उसने लिखा कि जो प्राइम मिनिस्टर, जो एयर चीफ हैं, वो जिस कमरे में गद्दे पे सोते रहे, मैंने वो कमरा भी देखा, मैंने वो सारा देखा कि वो कहाँ। सो इट वाज बेसिकली रॉयटर्स ने उसको छापा है, लेकिन मैंने क्योंकि स्टोरी नहीं छापी या मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो मुझे वैसे पता था। लेकिन जब वो स्टोरी छप गई तो उसके बाद मैंने काफी फिर 2-3 दफा इसको मैंने जिक्र कर दिया था। अमूमन मैं करता नहीं हूँ जिक्र, या मैं वो सर कितनी अजीब बात है ना, कुछ लोगों ने मतलब भारत से जैसे हमारे ऊपर अटैक किया, फिर उन्होंने कहा जी हम हाथ भी नहीं मिलाएंगे, फिर क्रिकेट में भी बहुत कुछ हुआ, फिर भी हम ही बार बार कहते जा रहे हैं हमें बात करनी है, हमें ऐसी क्या बात करनी है, फिर रहने दें, बात ना करें। ये एक बात बताऊं मैडम, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसे कहते हैं एक रिस्पॉन्सिबल रियासत होना, और अ स्टेट दैट बिलीव्स इन पीस, a state that believes in coexistence। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ने यूएन में जो स्पीच दी है, उसमें क्या कहा है? We want composite dialogue, we want result oriented dialogue, and we want a comprehensive dialogue। बिल्कुल। दुनिया के अंदर अमूमन जो समझदार मुल्क होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, they always ask others to come on table and let's all issues, outstanding issues। सर मुझे बोलने दे, वरना मैं रो पड़ूंगी आपकी बात सुन के। सर बहुत अच्छी बात है सर, डायलॉग होना चाहिए।
अच्छे आर्गुमेंट पे आपके दिल को कुछ होता हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल डायलॉग होना चाहिए, लेकिन ये डायलॉग वाली जो बात है, ये हमारी उस वक्त कहाँ चली जाती है जब हम कहते हैं हमें बलूचिस्तान के लोगों से डायलॉग करना चाहिए। आपको पता है 29 कल, यानी कि जिस वक्त ये वीडियो लगेगी सर, उस दिन आजाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं, पीओके जिसे भारत के दोस्त कहते हैं सर, वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है और वो अपने राइट्स के लिए बाहर आ रहे हैं, और वो केपीके के लोगों की तरह सुनने को कुछ तैयार नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल वहां पर कोई इस किस्म की बात ये नहीं कर पाएंगे जो ये केपीके में करते हैं। सर, केपीके के लोगों से डायलॉग क्यों नहीं कर रहे? बलूचिस्तान जिसके लिए हमारे जो आर्मी चीफ हैं या फील्ड मार्शल साहब जो मिनरल्स दिखा रहे हैं, या जो रियल मिनरल्स की जो वहां पर ट्रम्प के साथ उनकी फोटो आई है जिसमें वो उन्हें पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, जिसको कहा जा रहा है कि रियल मिनरल्स और इस किस्म की चीजें जो बलूचिस्तान से और आजाद कश्मीर और उसके साथ जैसे कहना चाहिए कि केपीके वगैरह से निकलती है, वो दिखा रहे, लेकिन उन लोगों के बारे में नहीं बताएंगे जिनकी वहां पे रोजाना लाशें गिर रही हैं, जो बलूचिस्तान में लोग रोज के हिसाब से लाशें उठा रहे हैं, केपीके में रोज डेड बॉडीज उठाई जा रही हैं, इसी तरीके से वहां पर भी जुल्म हो रहा है सर, पीओके में या आजाद कश्मीर में। उस बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, फलस्तीन के साथ खड़े हैं, कश्मीर के साथ खड़े हैं, यानी जम्मू कश्मीर में लोग जो है वहां खड़े हैं, और पता नहीं कहां दुनिया के दूसरे कोने में कुछ हो रहा होगा वहां खड़े होंगे, लेकिन अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे। और उसके बाद जब कुछ कहा जाएगा तो सर आप कहेंगे कि आप बहुत बड़े नेशनलिस्ट हैं, आप बहुत बड़े पाकिस्तान के हमदर्द हैं, और अगर हम कुछ बात को कह रहे हैं कि जी ये चीज गलत है और सही होनी चाहिए, तो हम गद्दार हो जाएंगे, हम रॉ के एजेंट हो जाएंगे, हमें कुछ भी कह दिया जाएगा, हमारे साथ कुछ कोई भी सलूक कर दिया जाएगा। तो सर ये चीज तो नहीं चलेगी ना। अब दुनिया की आंखें खुल गई हैं, हमें हमारे बारे में पता लग गया है। अभी मैच में ही देख लीजिए, जब मैच की बात कर रहे थे, किस बुरी तरह से हमारी टीम हारी है। हर जगह पे पॉलिटिक्स डाल रखी है। ऐसे लोगों को टीम में लेकर आएंगे जो इनके रिश्तेदार हैं, इनके दोस्त हैं, किसी और जगह से पर्ची लेकर आ गए, कहीं से जीएचक्यू से या कहीं से, उनको टीम में रखा जाएगा। आपकी आर्मी जो है वो कुछ अरसे पहले ले भी तो गई थी इनको सिखाने पढ़ाने के लिए 2 महीने के लिए, कितने टाइम के लिए क्रिकेट टीम को। तो जहां पर हर जगह पर आप ऐसे लोग ट्रेनिंग देने आ जाएंगे जिनका वो काम नहीं है, तो टीम की यही परफॉर्मेंस होगी। ये पहली बार तो है नहीं कि ये हारे हैं, इससे पहले भी ये कई बार हार चुके हैं। छोटी मोटी जो टीम्स होती हैं उनके साथ जीत जाते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि देखें जी हमारी टीम ने तो बड़ी फतह पाई है। लेकिन सर बात सारी ये है कि अपने आप को ठीक करने की सख्त जरूरत है पाकिस्तान को। हर चीज में चौधरी बन के ना कि हमने जी बड़ी फतह पा ली है, ऐसे नहीं होगा। अभी ट्रम्प के साथ आप लोग वही गेम कर रहे हैं जो गेम आप लोगों ने चाइना के साथ ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है। यानी वही जैसे होता है ना, एक प्लॉट या एक अपार्टमेंट जो होता है, वो बिल्डर जो है वो 2 बंदों का साथ भेज देता है, कराची वगैरह में, इस्लामाबाद में नहीं होता लेकिन कराची में होता है। तो वो ये कि जो चीजें आप चाइना को दे रहे हैं वही चीजें आपने अमेरिका को भी चूना लगाना शुरू कर दिया। ट्रम्प तो मुझे वैसे ही एक नंबर का ढक्कन आदमी लगता है। तो वो जो है वो एक दिन कुछ कहता है, पाकिस्तान 33 बिलियन खा गया, दूसरे दिन वो गजनी फिल्म पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, उस तरह से उसकी मेमोरी खो जाती है, और उसके बाद वो कहता है पाकिस्तान से अच्छे लोग तो कहीं है ही नहीं, और जी इनके तो लीडरशिप बड़ी ही जो है वो इम्प्रेसिव है और बड़े अच्छे काम करते हैं ये लोग। तो इनका क्या है सर, ये कल को फिर इनकी मेमोरी लॉस्ट हो जाएगी और फिर ये हमारे ऊपर सैंक्शंस और क्या कुछ कर देंगे। क्यों हम अपने ही लोगों से बात नहीं करते? हम अपने ही जो बलूचिस्तान में लोग हैं जो केपीके में हैं वहां पे हम अमन करेंगे तो ही हमारी इंटरनेशनल कंपनीज आने को तैयार होंगी ना। या वो कहेंगे कि नहीं चाइना की तरह अपने लोग भेज दो, उसके बाद वो मार देंगे तो हम कहेंगे जी वो तो टीटीपी ने मार दिया, वो तो बीएलए ने मार दिया, दूसरों का नाम लगाते रहेंगे। या अगर उन्होंने मारे भी हैं तब भी, जब तक हम अपने आगे सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, हमारे पड़ोसी जो है उनको हमसे क्या शिकायत है? क्या कभी भारत ने हमारी किसी जमीन पे कब्जा करने की बात की? गजवा हिंद तो हम ही करते रहते हैं। उन्होंने तो नहीं कहा कि हम कराची पे कब्जा कर लें या हम लाहौर ले लें या कुछ। वो तो सिर्फ ये कहते हैं भाई आपके यहाँ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स आ रहे हैं, जो टेररिज्म हो रही है उसको रोके। मैं पहलगाम की बात नहीं कर रही, मैं एक बात कर रही हूँ जो शुरू से जो है पाकिस्तान को लेकर भारत में एक बात जो की जाती है कि जी यहाँ से टेररिज्म की जाती है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अभी भी प्राइम मिनिस्टर गए थे, वो क्लिप भी शायद आपने देखा होगा, ये यूनाइटेड नेशन में जो गए हैं शहबाज शरीफ साहब, तो वहां पर भी कोई उनको यही कह रहा है, शायद कोई इंडियन ही है, कि जी आप कब रोकेंगे? तो जब आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, आप काम करेंगे कैसे? आप मानते ही नहीं है, आप कहते नहीं यहाँ से तो कुछ हो ही नहीं रहा। और जब यहीं पे सब लोग फटना फुटना शुरू हो जाते हैं तो फिर आपको अचानक से ख्याल आता है ओहो हो ये तो टेररिस्ट हैं। वरना जब उधर जाते हैं भारत की तरफ या अफगानिस्तान या कहीं और, तो आप कहते हैं कि जी ये तो फ्रीडम फाइटर है। जब तक आप इन चीजों को इस तरह से लेंगे तो सर
पाकिस्तान का कुछ नहीं हो पाएगा। आप जितनी मर्जी तारीफ कर लें, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में कोई चीज अच्छी नहीं है, बहुत सी चीजें अच्छी भी होंगी, लेकिन उन चीजों को दिखाई नहीं दे रहा किसी को, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे मैडम जो आप कुछ गलत हो रहा है उसके ऊपर कोई काम करने को तैयार नहीं है, और आप जैसे लोग बैठ के और सपोर्ट करते हैं। सर कोई शर्म कर लिया करें कभी। देखें, आप जो है ना, आपको तो जाहिर बात है कभी कोई अच्छी चीज पाकिस्तान में नजर नहीं नहीं आएगी। सर देखिए ना, टूरिज्म में कहती हूँ, टूरिज्म अगर आप कहें टूरिज्म हो जाए पाकिस्तान में, सर कौन आएगा? सर मेरे अपने भाई दोनों बाहर रहते हैं, वो अपने बच्चों को लेकर आने को तैयार नहीं, कि भाई यहाँ पर तो हर वक्त कोई ना कोई मुसीबत ये पड़ी आप रहती है। जो है ना, आप सारा दिन वीडियो ऐसी बनाएंगी तो भाई खौफ से वैसे ही डर जाएगा कि ये मेरी बहन कौन से मुल्क में बैठी हुई है। तो मतलब आपका कसूर है, आप जो है ना बेसिकली सबब है, लेकिन अच्छा। आपने बलूचिस्तान के लोगों से डायलॉग करें। मैडम एक चीज याद रखें, दहशत गर्दों से डायलॉग नहीं होता। हुकूमत, अवाम, वो लोग जो अनआर्म्ड लोग हैं, उनसे तो सारी बात है, कोई ना कोई डिस्कशन हो जाती है, लेकिन दहशत गर्दों से या बीएलए से तो डायलॉग नहीं हो सकता, या कोई और टीटीपी से तो डायलॉग नहीं हो सकता। सो दहशत गर्दों से कोई डायलॉग नहीं करता, ये याद रखिएगा। ये मैं आपको, क्योंकि आप आई तो विश सर के इंडिया हमारे साथ डायलॉग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है हम दहशतगर्द हैं जो इंडिया कह रहे हैं डायलॉग नहीं हो सकता पाकिस्तान से? तो क्या पाकिस्तान टेररिस्ट है? आप फिर ये कह रहे हैं कि किसी अच्छा, टेररिस्ट से बात नहीं हो सकती, जो बार बार भारत कहता है हमें पाकिस्तान से बात ही नहीं करी, इसका साफ मतलब है कि वो हमें टेररिस्ट कह रहे हैं। तो सर इस पे तो हमें कहीं अगर वो चुल्लू भर हमें पानी में टेररिस्ट डूब मरना समझते हैं, चाहिए। वो हमें टेररिस्ट समझते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उनको मगर हम चाहिए है ना, नहीं। सुने तो ये सही, आप ये कह रहे हैं। अगर वो हमें टेररिस्ट समझते हैं या वो हमें कहते हैं, तो उनको चाहिए ना पाकिस्तान के साथ तमाम सफारती ताल्लुकात खत्म कर दें। कि यार ये जैसे फॉर एग्जांपल इधर उन्होंने कहा हमने क्रिकेट ट्रॉफी नहीं लेनी, हाथ नहीं मिलाना, सफारती ताल्लुकात खत्म करें, हाई कमीशन बंद करें। मैंने तो पहले भी कहा था, देखिए सर, डबल स्टैंडर्ड इस तरह नहीं होने चाहिए ना मैडम। सर देखें, डबल स्टैंडर्ड्स हमारे हैं सर। फिर देखिए अगर हम अपने घर में अमन करेंगे, हम अपने तो लोगों से यार बात प्रॉब्लम करेंगे। उनको है ना। सर बीएलए वाले मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने सर, बीएलए वाले हमारे अपने लोग हैं, ठीक है? वो किसी दूसरी कंट्री में जाके कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ आपके होंगे, बलूचिस्तान में हमारे ही नहीं है कर रहे हैं। बीएलए वाले, एक्सक्यूज मी। नहीं नहीं, ये मैं लिसन 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 लिसन, ये यहाँ पे कंफ्यूजन ना प्लीज फैलाएं। आपके लोग होंगे, वो पाकिस्तानी नहीं है। बीएलए, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है, that is a designated terrorist organization getting funding from hostile agencies. That is not अपने लोग, for God's अच्छा, sake। हाफिज सईद अपने लोग हैं? मुझे ये बताइए, हाफिज सईद और मसूद अजहर हमारे हैं? वो हमारे हैं। वो पाकिस्तानी उनका घर क्यों बनवाया आपने हाफिज उसका, मसूद अजहर का दोबारा? आप बोलिए मसूद अजहर हमारा है। नहीं मैं सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे सर, मैं आपको पता है मैं जाहिल सी हूँ, मैंने पढ़ा लिखा तो कुछ है नहीं, मैं तो स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी है ना, या ना ही मैं यूनिवर्सिटी गई हूँ। हरकतें लेकिन ऐसी मुझे कर ये देती हैं। बताइए, नहीं नहीं मैं हरकत आप ऐसी नहीं बिल्कुल कर देती जाहिल नहीं है, मैंने। आप माशाल्लाह पढ़ी लेकिन लिखी है। मेरी बात सुनिए सर, मुझे ये बताइए आप, मेरे एक सवाल का, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। ये मसूद अजहर और हाफिज सईद हमारे अपने लोग हैं क्या? आप उन्हें मानते हैं वो हमारे अपने लोग हैं? मसूद अजहर एंड हाफिज सईद, दे आर पाकिस्तानी सिटीजन्स। तो फिर बीएलए वाले कौन है सर? ओ भाई, एक होता है ये सिटीजन दोनों ये दोनों टेररिस्ट नहीं है सर, जिनको यूएन में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिखा हुआ है, ये टेररिस्ट नहीं है, बीएलए टेररिस्ट है, और वो पाकिस्तानी भी नहीं है बीएलए। फिर बोलता हूँ, दे आर पाकिस्तानीज। लिसन, हाँ अब अगर बात को मुकम्मल करें ना, दे हाँ आर पाकिस्तानीज, यस। They are categorized as terrorist, that is a second thing, but they are terrorists. They have, for example, अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने हाफिज सईद को या मसूद अजहर को टेररिस्ट कहा है, तो आई एम आल्सो सेइंग देम टेररिस्ट। अगर उनको उन्होंने कहा, बिकॉज दैट इज अ कंप्लायंस जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज बाउंड टू फॉलो द कंप्लायंस ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। लिसन, मैं उनको टेररिस्ट कह रहा हूं बिकॉज द यूएनएससी की जो कंप्लायंस है वो हमारे ऊपर एज ए सॉवरेन मेंबर ऑफ द यूएन, वो हमारी जॉब है करनी। बट द क्वेश्चन, इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने बीएलए की बात की, मैंने कहा द बीएलए दे आर पाकिस्तानीज, ये नहीं है कि वो कोई बंगाली हैं, दे आर पाकिस्तानीज बट दे आर टेररिस्ट। हम उनसे बात, मैं ये कह रहा हूं, आप देखें, तो आप हाफिज सईद से बात कर रहे हैं, आप मसूद अजहर से बात कर रहे हैं, आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं, हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, तो आप बीएलए से भी बात कर ले, और अगर बीएलए से बात करें उनको भी हाउस अरेस्ट कर दें, जैसे आपने हाफिज सईद को कर रखा है। इसी तरीके से सर टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको आप कभी फितना उल खारिज कहते हैं, कभी फितना उल हिंदुस्तान कहते हैं, आपको लगता है नाम बदलने से वो कोई इंसान के बच्चे बन जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा, वो इसी किस्म के अटैक करते रहेंगे। वो भी मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंशिएशन बता देता हूँ, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा चले आपकी याद दहानी के लिए। फितना उल हिंदुस्तान और फितना उल खारिज, दे आर टू डिफरेंट नेम्स जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं।
ये जो है, क्या नाम है, दोज हु आर टीटीपी, जिन्हें कहते हैं ये ये खारजी इनको कहा जाता है, कि जो दे कॉल देमसेल्व्स एज मुस्लिम्स बट दे आर नॉट मुस्लिम, बिकॉज ये आपके स्टेट की अपरेटस से बाहर हैं, तो इनको खारजी बोला जाता है। ये इस्लाम के दौर में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक टर्म जो थी वो थी कि जो रियासत को चैलेंज करते थे, और ये वो टर्म है। और फितना अल हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान ने दे नेम्ड इट टू the BLA, so there are two different names and for the different उसकी connotations हैं। लेकिन मैडम फिर मैं आपको बताऊं, the BLA or the TTP or the anyone, उनके साथ कन्वर्सेशन डायलॉग नहीं होता। दे आर नॉट बलोचिस्तान के पर people। मुझे तो लगता है आप लोग कंफ्यूज कर करके मार देंगे इन बेचारों को। कभी इनका क्या नाम रखते हैं, कभी क्या नाम रखते हैं, उसके बाद मुकर जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ये उनका नाम है और ये उनका नाम है। मतलब नामों में ही आप कंफ्यूज कर देंगे। और एक तरफ फितनउल हिंदुस्तान, आप टेररिस्ट ग्रुप का नाम फितनउल हिंदुस्तान रख रहे हैं। उनको जब मारते हैं तो कहते हैं जी फितनउल हिंदुस्तान के लोग मारे गए, और उसके बाद आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान आपके साथ बात करे, हिंदुस्तान आपको जो है वो डायलॉग करे आपके साथ, और आपके साथ मैच खेले, आपके साथ हाथ मिलाए। सर आप लोगों को तो सर 21 तोपों की सलामी मैं दूंगी। सुबह मैं ढूंढती हूँ कोई तोप और आपके घर के बाहर रख के, और 21 तोपों की सलामी सर मेरी तरफ से कबूल कीजिए। यानी आप उन्हें फितनउल हिंदुस्तान बोल रहे हैं, और टेररिस्ट जो मारे जा रहे हैं उनको आप हिंदुस्तान का बता रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हमें तो उनसे बात करनी, पता नहीं मुझसे बात क्यों नहीं करते ये लोग हैं, हमारे साथ मैच क्यों नहीं खेलते, अजीब लोग हैं। दरअसल देखें, आपको मैं थोड़ी सी, एक तो आप सुबह जब नाश्ता कर लें सुबह 11 बजे के बाद, आपने 2 घंटे मेरे से क्लास लेनी है, मैं आपको ये पूरी कैटेगराइजेशन समझा दूंगा। क्योंकि अमूमन सुबह उठ के जब आप होशो हवास ठंडा हो, दिमाग और सारी चीजों में नॉर्मल हो, उसे कोई परेशानी ना हो, मेरे से आप सुबह सुबह क्लास ले लें। मैं सुबह 11 बजे क्लास पढ़ाता हूँ, आपको ये सारी समझ आ जाएगी। दरअसल आप जो है ना, ये थोड़ी सी ये आपकी वो होने वाली है, ट्यूनिंग नहीं मैं कहूँगा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने वाली है ऑन दिस। मुझे लगा सर ट्यूनिंग होने, नहीं सर मेरी बात सुनिए। मैं यही कह रही हूँ कि एक तरफ आप जो टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, या जो लोग आपको आपके ख्याल से टेररिस्ट है वो मारे जा रहे हैं, आप उन्हें कहेंगे फितनउल हिंदुस्तान। दूसरी तरफ आप कहते हैं ये हिंदुस्तान वाले हमसे हाथ नहीं मिला रहे, हमारे साथ मैच नहीं खेल रहे, हमारे साथ बात नहीं कर रहे। मतलब आप अपनी हरकतें भी तो देखें ना। ये कोई बात करने वाली, अगर कोई मुझे दुनिया जहान का बुरा भला बोलेगा, चाहे सोशल मीडिया पर ही बोले, और उसके बाद मुझसे बात करने की कोशिश करेगा, मैं तो कभी बात नहीं करूंगी। ऐसा थोड़ी होता है सर। मैं कहता हूँ, देखें, ये पाकिस्तान ये कहता है कि दे हैव बीन फंडेड, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि दे आर बीइंग फंडेड बाय द इंडिया। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जिसको मोहसिन नकवी हेड करते हैं, ये उन्होंने इनको कैटेगराइज किया हुआ, मैंने नहीं किया हुआ। द पॉइंट हियर इज वेरी क्लियर, ठीक है, कि ये दहशतगर्दों से बातचीत नहीं होती मैडम। आप उन्हें डोंट कॉल देम एज कि जी ये बलोचिस्तान के लोग, बलोचिस्तान के सर कच्चे के डाकू भी तो आप ही ने पाल रखे हैं। कच्चे के डाकुओं का क्या करना है? उन्होंने तो सर यूट्यूब चैनल भी बनाया था कच्चे के डाकुओं ने, आपको पता है? आपको मालूम है कच्चे के डाकुओं ने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में बना लिया, और उन्हें हाँ कच्चे के डाकुओं ने बकायदा होगा मेरे शो पे आओ, आपने तो उससे भी राब्ता कर लिया होगा, लेकिन वो आया होगा, कहता है सॉरी बाजी मैं ये काम नहीं कर सकता। सॉरी बाजी मैं नहीं आ सकता। नहीं सर वाकई में कच्चे के, मैं खुद हैरान हो गई सर। ट्विटर में हर जगह उन्होंने अपने लिंक लगाए थे अपने चैनल के कच्चे के डाकुओं ने, तो मुझे लगा कि कच्चे के डाकू जो है वो पक्के के डाकुओं के साथ मिले हुए। अब आप मुझसे ये ना पूछिएगा पक्के के डाकू कौन है। पक्के के डाकुओं ने कहना बाजी आप पहले ही बहुत कंफ्यूज है, हमें भी कंफ्यूज कर देंगी हमारे मिशन में, तो प्लीज फॉर गॉड सेक मैं आपके साथ बात नहीं कर सकता। मैडम चले देखते हैं अब क्या होता है। सर वो आपके फैन निकले। मैंने जब उनको कांटेक्ट किया तो वो कहने लगे नहीं हम पहले चीमा साहब के चैनल पे जाएंगे फिर आपके चैनल पर आएंगे। फैन है, आपकी सोच है, दुनिया में फैले हुए हैं फैन। सर कच्चे के डाकुओं की बात कर रही हूँ मैं कहता हूँ प्राउड ऑफ देम, फैन जो है जो भी हो प्राउड होना चाहिए ना उसका। बिल्कुल बेचारों को उन्होंने खत्म कर दिया मेरा ख्याल है। तो बेचारों को सर, वो बेचारे कब हो गए कच्चे के डाकू? आपके मैडम 10-15 व्यूअर्स कम हो गए उसकी वजह से, कच्चे के डाकू कम खत्म होंगे। तो थैंक यू वेरी मच आरजू साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन इंडिया को कहें थोड़ा सा जो है ना, आपकी बातों मोदी साहब सुनते हैं, उन्हें कहें थोड़ा सा बड़ा दिल करो यार, टीम जीती हुई टीम है क्या। आज वाली ट्वीट भी सर मैंने ही भेजी थी मोदी जी को, जो आज उन्होंने लगाई है, ये मैंने भेजी थी। हाँ ये मैंने भेजी थी। बहुत अच्छा किया आपने ये ट्वीट भेज के, मुझे अंदाजा था
उसमें ना उसमें एक आधा स्पेलिंग की मिस्टेक थी, मैंने कहा मैडम ही हो सकती। सर वो तो ऑटो करेक्शन ठीक कर लेनी चाहिए थी ना मोदी जी को, उन्होंने नहीं की तो मैं क्या कर सकती हूँ। आप पे एतबार बहुत करते हैं, उन्होंने वैसे ही चला दिया, उन्होंने कहा आरजू बिटिया की आई है हाँ बस ऐसे ही चिपका दो, बिल्कुल ऐसे ही यही है, चिपका दो। मोदी साहब भी तो फिर पता ना आपको गुजरात से हैं जरा, वो भी तो फिर इस हिसाब बिल्कुल ऐसे ही है। से। थैंक यू वेरी मच आरजू थैंक यू साहब सो आप मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।